नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजद और जदयू ले सकती है बड़ा फैसला। इसके बारे में जिक्र करने की वजह यह है कि बिहार में विपक्षी एकता की बैठक से पहले यह नजर आने लगा है कि नीतीश कुमार का पीएम फेस बनना फिलहाल मुश्किल है, पर यह नामुमकिन भी नहीं है। वैसे भी जदयू और राजद के नेता और समर्थक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि वो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम फेस का फैसला लेंगे। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या चुनावों से पहले जदयू और राजद कुछ ऐसा करेगी कि विपक्ष नीतीश कुमार को पीएम फेस मानने पर मजबूर हो जाए। देखें तो इस समय जीतन राम मांझी सुर्खियों में है, वहीं उनके तरफ से जदयू पर बड़ा आरोप लगाया गया है। पार्टी विलय का दबाव बना रही थी, पर इस मुद्दे पर जिस तरह से ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है, उसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। लोग इसको लोकसभा चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल ललन सिंह ने विलय के मुद्दे पर कहा कि इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को उनकी तरफ से विलय का ऑफर दिया गया था। ललन सिंह ने कहा कि यह प्रस्ताव उन्होंने जीतन राम मांझी के सामने रखा था कि छोटी छोटी दुकान बंद कर एक जगह आ जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह बात नहीं मानी। यानी कि ललन सिंह ने यह कहा कि छोटे छोटे पार्टियों को विलय कर लेना चाहिए ताकि वोट बैंक का बंटवारा नहीं हो। ऐसे में लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जदयू और राजद भी विलय कर सकती है। वैसे भी यह पहली बार नहीं जब जदयू और राजद के विलय का किसी कारणवश जिक्र हुआ। गौरतलब है कि बीते दिनों सुशील मोदी ने कुछ ऐसा बयान दिया था जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ तंज के समान था, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया था उससे राजद और जदयू दोनों की इच्छाएं पूरी हो सकती है। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने कहा था कि जदयू में जिस तरह से टूट और भगदड़ मची है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार को अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय कर देना चाहिए। देखें तो फिलहाल नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनना मुश्किल है। वहीं अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं तो फिर तेजस्वी यादव का तत्काल में मुख्यमंत्री बनना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए संभव है कि आने वाले समय में विलय की यह चर्चा जमीन पर उतरता नजर आए। इस सबसे बड़ी वजह यह है कि आरजेडी और जदयू के विलय से यह पार्टी बिहार की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बन जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब चुनावों में सीटों का बंटवारा होगा तो इस पार्टी के हिस्से में ज्यादा सीटें आएगी, जिस पर जीत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार का दावा ज्यादा मजबूत होगा। देखें तो अगर जदयू बिना विलय के चुनाव लड़ती है तो महागठबंधन को भले ही बड़ी जीत मिल जाए, लेकिन एक पार्टी के तौर पर जदयू कितनी मजबूत रहेगी इस पर सभी की नजरें रहेंगी। वैसे अगर यह विलय होता है तो दोनों दलों के वोट बैंक की दूरी भी घट जाएगी। दरअसल आरजेडी और जदयू के बीच भले ही गठबंधन हो गया हो, पर इससे दोनों दलों के वोट बैंक के बीच भी दूरी मिट गई होगी, ऐसा कहना मुश्किल है। बता दें कि आरजेडी और जदयू के बीच गठबंधन के बाद राज्य में 3 उपचुनाव हुए, लेकिन महागठबंधन को मन मुताबिक सफलता नहीं मिली, जो यह बताता है कि इन दोनों दलों के कोर वोटरों ने इस गठबंधन को कहीं न कहीं दिल से नहीं अपनाया है। ऐसे में यह स्थिति आगे नहीं देखने को मिले इसके लिए आरजेडी और जदयू के नेता विलय का रास्ता अपना सकते हैं। हालांकि ये दोनों दल विलय के प्रति अभी उतने गंभीर नहीं है, लेकिन ललन सिंह, जीतन राम मांझी और सुशील मोदी ने जिस तरह से विलय पर बड़ा बयान दिया है, उसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है।